आज 14 सितंबर 2023 है। 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस हम सब मिलकर मनाते हैं। कभी हमने यह जानने की, सोचने की आवश्यकता महसूस की कि ये हिंदी दिवस आज के दिन क्यों मनाया जाता है? क्या हिंदी हमारी एक राष्ट्रभाषा है या इसे किसी दूसरी श्रेणी का दर्जा मिला हुआ है? मैं एक शिक्षक होने के नाते आपके साथ इस संबंध में कुछ विचार अपने प्रस्तुत करना चाहूँगा और शेयर करना चाहूँगा। वह यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ऐसा महसूस किया गया कि हमारे देश में विविधता है और हमारा देश अलग अलग भागों में विस्तृत रूप से बटा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम एक भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं मान सकते। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया, ना कि राष्ट्रभाषा बनाया गया। अर्थात इस दिन के बाद 1953 से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। यहाँ एक यह प्रश्न सामने उत्पन्न होता है, वह यह है कि हमारा देश इतना कितना बड़ा है, इतना कितना विस्तृत रूप से फैला हुआ है कि हम आज तक अपने राष्ट्र की एक भाषा तय नहीं कर सके। हमने आज तक अपने भारत की, अपने हिंदुस्तान की कोई भाषा जो सर्वमान्य हो तय नहीं करी। केवल राजकाज सरलता से चलता रहे, इसलिए राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं मानी गई। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि विश्व में 7 महाद्वीप है, क्या भारत उससे बड़ा है? एशिया उनमें से एक है, क्या भारत उससे बड़ा है? और भारत अपने आप में केवल एक देश है। यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि हमारी पृथ्वी, जिस पर जल और थल सभी है, ये पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह मजबूर करता है, इसे भटकने नहीं देता। यह न केवल अपनी धुरी पर घूमती है बल्कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाती है। क्या भारत उससे भारी है, उससे भी बड़ा है और एक सिद्धांत पर नहीं टिक सकता है? हमारे देश में राष्ट्रीय ध्वज है, हमारे देश का राष्ट्रगान है, हमारे देश का राष्ट्र पशु है, हमारे देश का राष्ट्र पक्षी है, हमारे देश की राष्ट्रीय मुद्रा है और नामालूम क्या क्या हमारे देश के लिए नेशनल के नाम से, राष्ट्र के नाम से मान्यता प्राप्त है। पूरे देश का एक राष्ट्रपति है, पूरे देश का एक प्रधानमंत्री है, पूरे देश में एक लोकसभा है, पूरे देश में एक राज्यसभा है। जब इतनी सब बातें हो सकती है तो फिर ऐसी स्थिति में हिंदी भाषा हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन सकती है? आज मैं आपको यही बात शेयर करना चाहूँगा कि यदि हम सब यह संकल्प ले कि हम सभी भारतवासी हमारी वर्तमान भारत सरकार को और आने वाली जो भी सरकार बने, हम भारत सरकार को निवेदन करें कि हमारे राष्ट्र की भाषा हिंदी भाषा को स्वीकार किया जाए और उसे मान्यता मिले, राजभाषा के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा के रूप में उसे मान्यता
प्राप्त हो। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं मेरे सभी व्यूअर्स को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।